हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली हर टॉपिक के ऊपर अपडेटेड वीडियोस पाएं। आज हम करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है हमारे पास? सबसे पहले पता है कि रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है। किसी चीज़ की रिफ्लेक्शन आती है और वो फिर किसी को शेडो को शो करती है। तो अब हम यहाँ पे सिंपली पढ़ेंगे अ हाईली पॉलिश सरफेस सच एज मिरर। अब हाईली पॉलिश क्या है हमारे पास? सरफेस। अब वो सरफेस किसकी है? मिरर की, जो रिफ्लेक्ट करती है मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। कि जितनी भी लाइट उसके ऊपर फॉल करती है वो सारी की सारी को क्या कर देती है? रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। अब ऐसा कौन करता है? प्लेन मिरर। अब जो प्लेन मिरर होता है जिसके सामने हम सुबह खड़े होकर तैयार होते हैं, खुद को देखते हैं, वो प्लेन मिरर होता है। एक साइड से पॉलिश्ड होता है, एक साइड पे जब उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो वहीं से वो लाइट क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। अब सिंपल, द इंसिडेंट लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ मिरर। जब कोई इंसिडेंट लाइट फॉल करती है मिरर की सरफेस के ऊपर और रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आगे नेक्स्ट, द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये फिनोमिनन होता है किसका? जब लाइट बाउंस बैक होती है द सेम मीडियम, एक ही मीडियम के अंदर, बाय द स्मूथ सरफेस। किसके थ्रू? स्मूथ सरफेस के थ्रू। तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या फिर सिंपली रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मेनली मतलब है हमारे पास कि हमारे पास एक प्लेन मिरर होता है जो पॉलिश्ड होता है। आप देख सकते हो कि आपने देखा होगा जैसे हम सनलाइट में किसी भी मिरर को रख देते हैं, प्लेन मिरर को, उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो एकदम से उसकी कहीं ना कोई शेडो आराम से बन जाती है। तो मतलब क्या करता है, जो प्लेन मिरर होता है वो लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करने का काम करता है। ये था हमारे पास सिंपली रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास डायग्राम। डायग्राम में हमारे पास आता है कि प्लेन मिरर है, पॉलिश्ड है, पॉलिश्ड सरफेस है उसकी। अब इंसिडेंट रे आई है, फिर यहीं से वो क्या हो गई है? रिफ्लेक्ट बैक हो गई है। तो जो एंगल ऑफ आई हमने लिखा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो आर है उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जहाँ पे सेंटर में पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जो डॉटेड लाइन है वो हमारे पास क्या है? नॉर्मल लाइंस। मतलब सारी की सारी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है और एक ही प्लेन में सारे का सारा काम इनमें चल रहा है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी तक हमने पढ़ा है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉज क्या क्या है हमारे पास? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स आई एंगल, एंगल ऑफ आई, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब एंगल ऑफ आर। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब कहते हैं कि जो इंसिडेंट रे होती है, जो नॉर्मल होती है, और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, वो सारी की सारी एक ही प्लेन में लाई करती हैं। मतलब एक ही प्लेन, दूसरी तरफ से तो वो पॉलिश होता है, तो पॉलिश होने की वजह से लाइट जो है वो नीचे नहीं जाएगी, और जिसकी वजह से हमारी जो भी लाइट है, इंसिडेंट लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट है, वो सारी की सारी एक ही प्लेन के अंदर चली जाएंगी, एक ही प्लेन के अंदर से वो हमें दिखाई देंगी। ये थे हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी हमें पता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पता चल गया और रिफ्लेक्शन। अब हमने रिफ्लेक्शन वाले डायग्राम में जो इंसिडेंट वर्ड यूज़ किया है, जो रिफ्लेक्टेड वर्ड यूज़ किया है, वो क्या क्या है उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। अब इंसिडेंट लाइट क्या होती है? वो लाइट होती है जो फॉल होती है सरफेस के ऊपर। अब इंसिडेंट लाइट, सबसे पहले किसी भी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट लाइट आएगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? फॉल इन द सरफेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट लाइट।
नेक्स्ट आता है हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट। अब रिफ्लेक्टेड लाइट कौन सी होती है? लाइट विच गोज बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन। वो वाली लाइट जो हमें रिफ्लेक्शन के बाद दिखाई देती है उसको कौन सी लाइट बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड लाइट। मतलब जब रिफ्लेक्शन हो जाती है प्लेन मिरर के साथ उसके बाद हमें जो लाइट दिखाई देती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड लाइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। अब जो एंगल बनता है किस किस के बीच में? इंसिडेंट के बीच में और नॉर्मल के बीच में, उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको बोलेंगे? जो एंगल बनेगा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।